दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आज के लाइव शो में आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आज हम आपको इस एपिसोड में जो जो चीज़ें बताने वाले हैं वो ये है कि चंद्र ग्रह से हम अपनी उम्र निकाल सकते हैं और किस दिन आपका इस दुनिया से जाना होगा वो दिन भी निश्चित हो जाता है। और गोमती चक्र से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, चंद्र के मुताबिक आपकी नेचर कैसी होगी, चंद्र का 12 घरों का फल, जिस घर में चंद्र प्लेस हो लाइफ में आपको कैसी चीजें मिलेंगी और नई नई जानकारियां अधिक से अधिक देने की कोशिश करेंगे। आज इस साल का एंड का दिन आने वाला है जिसका एक दिन बैलेंस है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूं और एक आप अपनी तरफ से आपको टिप देता हूं कि आप पिछली चीज़ों को भुलाकर नई चीज़ों के लिए आगे चलें। जिनको आपने रुठाया हुआ है, जो आपसे रूठे हुए हैं उनको मनाइए, जो आपने गलती की है उसकी माफ़ी मांगिए और जो आपसे रूठे हुए हैं उनको रियलाइज कराइए। यही आज का इस साल के एंड का मूल मंत्र है। सभी चीज़ों को इसी साल में भुलाकर नए साल में नए साल की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और इसके लिए एक स्लोगन है कि बुद्धि से काम लो और शुद्धि से जीवन जियो। यदि आप अपनी सुनो सबकी और करो अपने मन की, इसका मतलब है आप अपनी बुद्धि से सोचकर जो भी काम करोगे आपके मुताबिक आपका निर्णय ठीक होगा। और शुद्धि से जीने का मतलब है कि सारी नेगेटिविटीज को त्याग कर, अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छा जीवन और शुद्ध जीवन जिए। ये हमारा आज का नए साल के लिए आपके लिए मेरी तरफ से एक स्लोगन था। अब हम आपको चंद्र जो 12 घरों में होता है उसके मुताबिक जातक की क्या चीजें होती हैं। हमारे दो ग्रह जो है मेन आंखों से हमें नजर आते हैं, एक सूरज और एक चंद्र। सूरज जो है वो आत्मा होती है, चंद्रमा जो है मन होता है, लगन क्या है, शरीर है। इस तरह आदमी का लगन किस तरफ जा रहा है, शरीर किस तरफ जा रहा है, आत्मा किस तरफ जा रही है, मन किस तरफ जा रहा है, इसी को जीवन की बैलेंसिंग कहते हैं। इन तीनों ग्रहों को आप जिंदगी में बैलेंस कर लो तो आपकी लाइफ भी बैलेंस होने लगती है। सूरज के बारे में हमने पहले पिछले एपिसोड में बताया था आपको, वो आपको याद होगा। आज हम चंद्र ग्रह के बारे में आपसे बात करेंगे। चंद्र ग्रह जो है वो हमें इम्पोर्टेंस क्यों देता है और इससे क्या क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं और क्या आपके जीवन में इससे निर्धारित होता है। चंद्र एक बढ़ती हुई नदी की तरह एक अस्थिर ग्रह है। हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक होने से कारण इसका प्रभाव हमारे शरीर पर जल अधिक से अधिक होता है। इसीलिए चंद्र ग्रह को इम्पोर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में अधिक से अधिक दी जाती है। जिस जातक का चंद्रमा पहले भाव में होगा, अगर ये ग्रह लगन में होगा, जैसे हम पहले घर में बोलेंगे, तो जातक खुद के बारे में अधिक सोचता है और जल्दी ही खुश हो जाता है और जल्दी ही नाराज होने की उसकी नेचर होती है। यानी चंद्रमा जिसका पहले घर में होगा वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में कम सोचता है, शीशे के आगे आके अपने आप को तैयारी में भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाता है और अपने ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देने की उसकी नेचर होती है। इसी तरह जिस जातक का कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में, घरों से भाव हमारा 1 से 12 तक खाने होते हैं, जो मैंने पहले बताया है। जिसका पहले घर में चंद्रमा होगा उसके बारे में ये बताया है। चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा, यदि सेकंड हाउस में होगा तो जातक का मन अपने परिवार की तरफ अधिक होता है, अच्छे रहन सहन का शौकीन होता है तथा किसी न किसी भय का शिकार होता है। सेकंड हाउस हमारा एस्ट्रोलॉजी में अपनी ज्वाइंट फैमिली का होता है, वंश वृद्धि का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। इसलिए इन ग्रह का चंद्रमा की प्लेस होने से जातक का मन इस ओर अधिक से अधिक जाने लग जाता है। इसी तरह
चंद्रमा जिनका थर्ड हाउस में होगा होने से काम करने वाले तथा टैलेंटेड जातक होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमारा तीसरा घर जो होता है छोटे भाई बहन का होता है, बोनस का होता है, पड़ोसियों का होता है और मोबाइल लेने का होता है। तो जिसका चंद्रमा इस घर में होगा वो इन चीजों की तरफ उसका ध्यान अधिक से अधिक जाएगा। मोबाइल महंगे से महंगा लेने की कोशिश करेगा, आस पड़ोस से अच्छे से रिलेशन रखेगा, अपने छोटे भाई बहनों की केयर करने की उसकी नेचर होगी। इसी तरह चंद्रमा चौथे घर में आ जाए तो वह जातक भावुक होता है। ये इस नेचर से लोग इसका बेनिफिट भी लेते हैं। चौथा घर जो होता है हमारा प्रॉपर्टी हाउस, लग्जरी जाइज, माता का घर होता है। जितने भी लाइफ के सुख हैं एस्ट्रोलॉजी में ये हमारे फोर्थ हाउस से आते हैं। चंद्रमा इधर इस तरफ प्लेस होने से जातक महंगी सी महंगी गाड़ी लेने का शौकीन होता है, घर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करता है और अपनी फैमिली की तरफ उसका ध्यान अधिक जाएगा। इस तरह चौथे घर का ये चंद्रमा का फल है जिसका चंद्रमा पक्का कुंडली के चौथे भाव में होगा। इसी तरह चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होगा तो जातक एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाता है। ये घर हमारी बीए एमए की एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बीए एमए की क्लासेस इधर से आती हैं, एलेट इधर से आता है, इस तरफ अधिक ध्यान जाता है। लेकिन ये घर जो हमारा होता है इजी मनी का घर भी होता है। इसमें चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होने से जातक का इजी मनी की तरफ ध्यान भी अधिक से अधिक लगता है। वह शॉर्टकट से शॉर्टकट पैसा कमाने के कारण कई बार बर्बादी के कगार पर भी आ जाता है। जो चंद्रमा है इजी मनी की तरफ, जुआ सट्टा लाटरी की तरफ जातक को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जिस जातक का चंद्रमा सिक्स हाउस में होगा वो सोचे बिना बात, छोटी छोटी बात को भी बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है। एक चीज को लेने के लिए बार बार सोचता है। शत्रु होते हैं पर उसे चालाकी से निपटता है। ये हमारा सिक्स हाउस जो होता है ये फजूल की टेंशन, लोन, बीमारियां आदियों के कारण जातक कई बार वहमी हो जाता है कि उसको कई रोग हैं पर वो होते नहीं हैं, वहम ही उसको होता है। जिस जातक का चंद्रमा सेवंथ हाउस में होगा ये जातक अपने बेनिफिट की और अधिक सोचते हैं और पार्टनरशिप में भी अपने बारे ज्यादा सोचते हैं। लाइफ पार्टनर को तन से कम और मन से अधिक अटैच होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी अधिक चार्मिंग होती है। सेवंथ हाउस हमारा जो होता है पार्टनरशिप, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, भांजे भतीजों का घर होता है, डेली इनकम का घर होता है। इसलिए जातक चंद्रमा सेवंथ हाउस में होने से इन चीजों की तरफ अधिक अट्रैक्ट होता है। चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो जातक, ये आठवें घर के चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, ये एक बच्चे के समान जो अंधेरे कमरे में बैठा है उसकी संज्ञा इसको चंद्रमा की दी गई है। जिसका चंद्रमा एट्थ हाउस में होगा उस जातक को कोई ना कोई अज्ञात डर बना रहता है पर वो इन डरों से या प्रॉब्लम्स के से अधिक सचेत रहते हैं, यानी कि अलर्ट ज्यादा रहते हैं। चंद्रमा नाइन्थ हाउस में जिसका होगा वह पूजा पाठ अधिक करता है। उसका कई बार इससे मन उब भी जाता है। शिव जी के भक्त होते हैं, मर्जी के मालिक होते हैं। ये नाइन्थ हाउस में जो एस्ट्रोलॉजी होती है इसके मुताबिक ये भाग्य का घर होता है, घूमने का घर होता है, विद इन सिटी आउट ऑफ सिटी का घर होता है, पिता का घर होता है। तो इससे चंद्रमा इधर आने से ये भाग्यवान होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन हो जाते हैं और अपने पिता और माता की केयर करने वाली नेचर होती है। दसवें घर में चंद्रमा सामाजिक दायरा बढ़ाता है। कोई काम ऐसा नहीं करता कि जिससे उसकी सामाजिक छवि खराब हो। ये हमारा दसवां घर प्रोफेशन का होने से दसवें घर के चंद्रमा वाले अपनी सास से अधिक प्यार करते हैं, पिता से प्यार करते हैं और अपने प्रोफेशन को बहुत बारीकी से सोचने की नेचर होती है और कई बार ये अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी साबित होते हैं। चंद्रमा 11वें भाव में डेली इनकम का घर होता है। यदि वो डेली इनकम का ही काम करें तो कई बार उनके इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये पर्सनल डिजायर का घर होता है, बड़े भाई बहन का घर होता है। ऐसे जातकों को
अपनी पर्सनल डिजायर पर अधिक ध्यान रहता है और बड़े भाई से उम्मीद ज्यादा रखते हैं। यदि तो ये उम्मीदें उनकी पूरी हो जाएं तो इनका मन स्थिर रहता है, यदि इससे इनको प्रॉब्लम आ जाए तो इनका मन भटकता भी है। चंद्रमा 12वें भाव में जो होता है वो लोग बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं और कई बार इसी कारण, भावुकता के कारण अपना नुकसान उठा लेते हैं और नुकसान होने के कारण रातों की नींद अपनी खराब कर लेते हैं। इस तरह हमारा चंद्रमा के 12 भावों का मैंने उनकी नेचर कैसी होगी इसके बारे में आपको बताया। अब क्या है कि हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा के कारण जो है आदमी की जो नेचर है वो कैसी होगी या उसका खान पान कैसा होगा, इसके मुताबिक या चंद्रमा के मुताबिक हम एज को भी सिलेक्ट करते हैं। लाल किताब के मुताबिक एज का संबंध हमारा चंद्रमा के साथ किया जाता है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अप्रोक्सीमेट एज को बताती है। यदि चंद्रमा के ऊपर जितनी अफ्लिक्शन होगी उतने 5 साल हम कम कर लें तो ये एज जो मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक इसकी कमी होगी। अफ्लिक्शन का भाव है चंद्रमा के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट राहु केतु शनि द्वारा दृष्टि। जितनी दृष्टि भी आपकी कुंडली में होगी उतने ये 5 साल आपको उम्र कम करके आपकी एज आप निकाल सकते हैं। यदि चंद्रमा आपका फर्स्ट हाउस में हो तो जातक की एज 90 वर्ष की होती है और उसकी मौत का दिन बुधवार होता है। यदि चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो एज जो है 96 ईयर की होती है और मौत का दिन शुक्रवार होता है। यदि चंद्रमा थर्ड हाउस में हो तो एज 80 ईयर्स होती है और मौत का दिन बुधवार होता है। यदि चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो तो जातक की एज 85 ईयर होती है, मौत का दिन शुक्रवार होता है। यदि चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो तो आदमी की उम्र 100 साल भी क्रॉस कर जाती है, लेकिन इसकी डेथ का जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। यदि चंद्रमा सिक्स हाउस में हो तो जातक की एज 80 ईयर होती है, मौत का दिन शनिवार होता है। यदि चंद्रमा सेवंथ हाउस में हो तो 85 ईयर्स होती है, मौत का दिन जो होता है मंगलवार होता है। यदि चंद्रमा एट्थ हाउस में हो तो जातक की एज 90 ईयर होती है, मौत का दिन बुधवार होता है। यदि चंद्रमा 10th हाउस में हो तो जातक की एज 90 ईयर होती है तो दिन मंगलवार होता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो एज 90 ईयर होती है, मौत का दिन शनिवार होता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक की एज 90 ईयर होती है तो दिन जो है वीरवार होता है। इसी तरह ये जो एज के फैक्टर मैंने बताए हैं, आजकल आप देखोगे कि इतनी एज होती नहीं है। ये डाटा जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बेस्ड है, इसके ऊपर आप जितने ग्रहों का चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा उतने 5 ईयर घटाकर इस एज को आप फिट कर सकते हो, जिससे आपको एक्यूरेट जो एज है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें बताएंगे कि चंद्रमा के 12 भावों में होने से जातक को लाइफ में इसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। जिनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है उन जातकों को 24 वर्ष से पहले मकान बनाने पर कष्ट होता है, माता पिता को कष्ट होता है, अधिक स्थिति खास होती है। और पाए बहते हुए पानी में पैसे डालें, शीशे के बर्तन में दूध ना पिएं, लाल कपड़ा साथ रखें, पलंग का चारपाई के कोनों पर तांबे की कील लगाएं। ऐसी रेमेडी करने से आपको इसके फल जो है नेगेटिव वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे। जिन जातकों का चंद्रमा दूसरे घर में होता है, बहन नहीं होती, माँ से चांदी या चावल या सफेद कपड़े में बांध कर रखें तो लंबी आयु होगी। मकान की नींव में चांदी का टुकड़ा गाड़ें, 43 दिन हरे रंग के का कपड़ा कन्या को दे तो इस घर का चंद्रमा जो है नेगेटिव फल जो दे रहा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह चंद्रमा तीसरे घर में जिनका अशुभ फल दे रहा हो तो उनको कफ रोग, घमंडी, हिंसक, व्यर्थ विवाद, पुत्र ससुराल से धन लेने पर निर्धन, भाई बहनों से झगड़ा। इसके लिए आप उपाय क्या कीजिए, कन्या के जन्म पर चंद्र की वस्तुएं दान करें, पुत्र के जन्म पर सूरज की वस्तुओं का दान करें,
आमतौर पर सूर्य की वस्तु का ही दान करना होता है। जिन जातकों का चंद्रमा 4th हाउस में होता है, जातक शुभ होता है। माता पिता से मनमुटाव, माता का सुख, शरीर कष्ट, पढ़ाई, स्त्रियों से संबंध। यदि चंद्रमा में गुरु 10वें भाव के हो तो साधु को दान देने के आरोप लगते हैं। राहु 10वें भाव में सिर पर चोट, बुध 10वें भाव में विदेश यात्रा। उपाय, दूध का दान बिल्कुल ना करें। ऐसे जातकों का जिनका चंद्रमा 4थे भाव में हो उनको कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा 5वें बाणे होने से पत्नी के दोनों स्तनों के बीच में चिन्ह होता है। पत्नी पवित्र होती है। स्त्री देवता से मनोकामनाएं पूरी होती है। चंद्रमा शुभ हो तो कामुक डरपोक रोगी होता है। सोमवार को चावल मिश्री सफेद कपड़े में बांधकर बहते हुए पानी में इसे जल प्रवाह करने से चंद्रमा का 6th हाउस का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। चंद्रमा 6वें भाव में मनसूई या बुध शुक्र हो, चंद्रमा शुभ हो तो शत्रुओं के सामने नहीं टिकते। परिवार के मेंबर विदेश में होते हैं। स्त्री जातक श्रेष्ठ नर्स होती है। इस भाव में शुभ हो तो रोग लगते हैं, सेक्स अधिक होता है, विधवा स्त्रियों से संभोग करते हैं, अपनी स्त्री से संबंध ठीक नहीं रहते। इस तरह की ये चंद्रमा जो है 6th हाउस का नेगेटिव इफेक्ट देता है। ऐसी प्रॉब्लम आपको हो तो अपने हाथों से पिता को दूध पिलाएं, शमशान या अस्पताल में प्याऊ लगाएं। सूरज मंगल गुरु की वस्तुओं का दान उत्तम होता है। चंद्रमा 7वें भाव में होने से स्त्री या ससुराल से भाग्य वृद्धि होती है। काम कला में कुशल होता है। इस भाव में चंद्रमा शुभ हो तो शरीर कमजोर, लंबी, आज लालची, माता से झगड़ा, पर स्त्री गमन करने वाला होता है। यदि शनि 7वें भाव में होने से हथियार से मौत, और बुध लगन में हो तो शराबी या नशेबाज होता है। 24 वर्ष उपाय इसका क्या है? 24 वर्ष से पूर्व विवाह न करें और सदाचारी नहीं। चंद्रमा 8वें भाव में हो, शुभ होने से विवाह वसीयत से लाभ, विद्या या माता किसी एक का सुख प्राप्त होता है। होने से शुभ होने से रक्त विकार, पापी अपने निर्धन होता है। उपाय, बुजुर्गों की सेवा करें। चावल या चांदी अपनी माता से लेकर डिब्बी में रखे। तो 2nd हाउस में राहु होने से किसी बर्तन या बोतल में दूध भरकर किसी वीरान में दबा दे। चंद्रमा 9वें भाव में जातक को धार्मिक यात्राएं कराता है। गुरुओं से श्रद्धा, बहन, सुख, लोकप्रियता, भाग्यवर्धक होता है। यदि इस भाव में चंद्रमा शुभ फल दे रहा हो तो जातक को निर्धन, मूर्ख, ईगो वाला, पराई स्त्री से संबंध रखने वाला गुरु 5वें भाव में श्रेष्ठ भाग्य देता है। चंद्रमा 10वें भाव में सर्व कार्य से कुशल, प्रकर्म, बुद्धिमान, धर्मात्मा, भाई बंधुओं से सुखी तथा ससुराल से धन प्राप्त करता है। हर कार्य सफल होकर सफलता प्राप्त करता है। नौकरों की अपेक्षा व्यापार में सफल होता है। परिवार के पालन अधिक प्रकार से करता है। यहाँ चंद्रमा शुभ हो तो शिक्षा में विघ्न, विधवा स्त्रियों से संबंध, मान सम्मान में प्रॉब्लम तथा नेगेटिव लोगों से उनका संबंध बनता है। इसका यही उपाय है, रात्रि के समय दूध ना पिएं, गुरु की वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा 11वें भाव में हो, धन की कमी होती है। चतुर मधुर भाणी, भाग्यवान स्त्रियों उन पर मरती हैं। पुत्र पुत्रियों का सुख प्राप्त करता है। इस घर में चंद्रमा जो है शुभ फल दे रहा हो तो आप माता पिता का स्वरूप तथा उनको चांदी में मोती डालकर पहने या माता पिता की सेवा करें से चंद्रमा जो है वो शुभ फल देना बंद कर देता है। चंद्रमा 12वें भाव में जातक विद्वान, दयालु, अधिक खर्च करने वाला होगा। जातक शुभ कार्यों में खर्च करता है, विदेश यात्राएं करता है, भोजन का शौकीन, कम पढ़ा लिखा होता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो शरीर रोगी, नेत्र पीड़ा, प्रॉब्लम, मनोकामनाएं कम पूरी होती हैं, दुखी रहता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। पानी का घूंट पीकर कार्य आरंभ करें। छत के नीचे कौओं को या फीडिंग करें। तो इस तरह ये चीजें करने से जातक जो है एक चंद्रमा के 12वें घर के अशुभ फल से बच सकता है। इसलिए मैंने आपको चंद्रमा का बहुत डिटेल में कैसी नेचर होगी, किस घर में क्या क्या चीजें देता है, वहां शुभ फल आ रहे हो तो क्या उसकी रेमेडी है, ये सारा मैंने आपको बताया है।
अब आपके अगले सेगमेंट में हम बताएंगे एक गोमती चक्कर जो 2 रुपए से 5 रुपए में से हमें जो पूजा पाठ वाली दुकानें हैं उनसे मिलता है। इनसे भी हम बहुत उपाय करके जीवन को अपना ठीक कर सकते हैं। पति पत्नी में मतभेद हो तो 3 गोमती चक्कर लेकर घर के दक्षिण दिशा में हल वल जाद कहकर फेंक दे तो मतभेद जो है वो दूर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस मियाँ बीबी के में भी आपस में अनबन रहती हो या विचारों का आदान प्रदान कम होता हो तो भगवान का नाम लेकर आप 3 गोमती चक्कर दक्षिण दिशा में घर की फेंक दें भगवान का नाम सिमरन करके, तो इससे आपके संबंध में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए 5 गोमती चक्कर किसी नदी या तालाब में बहाएं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। बार बार गर्भ धारण पात हो रहा हो तो 2 गोमती चक्कर लाल कपड़े में बांधकर उस औरत के कमर में बांध दे तो गर्भपात से उसको प्रॉब्लम होती है। गर्भपात से जो मिसकैरेज बार बार होते हैं, ऐसे लाल कपड़े में गोमती चक्रों को जिस लेडीज के ये मिसकैरेज हो रहे हैं उनके ऊपर बांधने से आपको इसके पॉजिटिव फल मिलेंगे। कचहरी में कोई प्रॉब्लम हो तो 1 गोमती चक्कर घर के बाहर रखकर उस पर अपना दायां पांव रखकर जाएं तो आपको कोर्ट में जीत प्राप्त होगी। यानी जिस दिन भी आपकी कोर्ट की डेट है उस दिन गोमती चक्कर आप बाहर घर के अपने मेन गेट पर फेंक दें और उसके ऊपर पहले दायां पांव रखना है, जिससे आपको उससे छुटकारा भी मिलेगा और आप उस केस में जीत भी प्राप्त करेंगे। यदि आपके शत्रु अधिक हो जाएं तो जितने अक्षर के शत्रु का नाम है उतने गोमती चक्कर लें, उन पर शत्रुओं का नाम लिखकर उनको जमीन में दबा दें शनिवार को, तो शत्रु जो है अपनी शत्रुता छोड़कर आपके पास मित्रता का हाथ बढ़ाने लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि मान लो राम कुमार नाम है किसी का, राम RAM राम कुमार के 5 तीनों अक्षरों का जोड़ कर ले तो एक गोमती चक्कर पर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर ऐसे लिखकर उसको कुछ खड्डा खोद के उनको लाइन बार इसी तरह राम कुमार लिखा हुआ रख के डिटेल में ऊपर परमात्मा का नाम लेकर उसके ऊपर हाथों से मिट्टी डाल दोगे तो वो जातक आपकी शत्रुता छोड़कर आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने लग जाता है। उम्मीद है आज की ज्ञान की वस्तुओं से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम लास्ट इसके एपिसोड में आपको फिर बताने लगा हूँ। आज 1 दिन बैलेंस है नए साल का, कल 31 तारीख है। 1 तारीख से हमारा हॉट न्यूज इंडिया टीवी चैनल पर आओ ज्योतिष सीखें के ऊपर हमारा जो ज्योतिष का जो कार्यक्रम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कॉस्टली कोर्सेज हैं जो हॉट न्यूज इंडिया टीवी चैनल की तरफ से और मेरे एफर्ट से आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। यदि आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जहाँ आप अपना इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सों के पास हमारे 3 बजे लाइव शो में आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से, मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। मेरी ओर से शुभ नंदन स्वीकार कीजिए और नए साल की मुबारकबाद मेरे से एडवांस में लिए। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।